तो बेटा ये वाला हमारे ऊपर ये जो क्वेश्चन है, ये कहता है हाँ। हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का, जो किसके अंदर है? एलिप्स के अंदर है। बेटा हम्म। देखो, एलिप्स याद है क्या होता था? क्लास 11th में पढ़ा होगा तूने। हाँ जी, थोड़ा सा। मैं एलिप्स बता दूं। एलिप्स बेटा अंडा जैसा होता हम्म। है। तो मैं इसकी परफेक्ट शेप बना देता हूँ। ये एलिप्स की शेप, ठीक है। हाँ अब जी। क्वेश्चन अब क्वेश्चन ये कहता है कि एलिप्स के अंदर कौन सी फिगर है? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड मतलब विद इन हम्म। एलिप्स। मतलब एलिप्स के अंदर हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टेक्स हमारी एक एंड पे है। तो बेटा इसकी फिगर कैसे बनेगी? आ जाओ इसकी फिगर देखते हैं। एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस, जिसकी वर्टेक्स, मैं इस ट्राइंगल को पी क्यू आर मान लूं। हाँ जी। बेटा क्वेश्चन को देख, और क्वेश्चन को देख के तुझे क्या लगता है फिगर बिल्कुल ठीक है ना? फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। एलिप्स की बेटा तेरे को इक्वेशन दे रखी है, जिसमें हाँ। वर्टेक्स एक मेजर एंड है, ठीक है। हमें इस ट्राइंगल का एरिया ढूंढना है और उसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल के एरिया को क्या करना है? मैक्सिमाइज भी करना है। हाँ जी। बेटा जल्दी यहां तक बेटा कॉपी कर ले। ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बड़े ध्यान से समझियो। हाँ जी, हो गया। ठीक है ना? आपको पता है बेटा, एक है ना रूल होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट आप लोगे, वो ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा के बराबर होगा। मैं आपको एक प्रूफ करके दिखा देता हूँ। बेटा कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा। हाँ। और वाई की वैल्यू क्या है? बी साइन थीटा। हाँ। अब इसका ब्रैकेट खोलो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। बी हाँ जी। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन। तो बताओ, कोई भी पॉइंट एलिप्स के ऊपर हम ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा ले सकते हैं बेटा। हाँ जी। तो बेटा लिख लेते हैं इसको। एनी पॉइंट ऑन द ellipse, any point on the ellipse can be हाँ। taken as a cos theta comma b sin theta। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, मगर ये तरीका सबसे आसान है। ठीक है। बस ये याद करना है।
एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो बेटा ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा लिया जा सकता है। ओके। हाँ जी ठीक है। अरे बेटा आगे, हाँ। आगे चल सकता हूँ? हाँ जी। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। तो बेटा मैं ये वाला पॉइंट क्या लूंगा, यहाँ पे तुम्हारी एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव। अच्छा, ये एक्स यहाँ, एक्सिस नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस थीटा, और हाँ। वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है तो बी साइन थीटा हो जाएगा। हाँ जी। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, हाँ। माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। कोई डाउट है बेटा तो मेरे से पूछ लो, नहीं। थोड़ा कॉपी कर ले। तो बेटा यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। तो हाँ जी। जो तुम्हारा पॉइंट क्यू होगा वो होगा माइनस ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, और जो तुम्हारा पॉइंट होगा आर वो माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन। बेटा आगे चल सकता हूँ मैं? एक सेकेंड। कोस। हाँ जी। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, बड़ा बेसिक सा सवाल है, उसका जवाब देना। आपने बचपन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट प्लॉट किए हुए हैं? जैसे मैंने हाँ। पॉइंट बोला यहाँ पे 2,3, इसका मतलब बताओगे क्या होगा? के एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स और वाई से 3। वेरी गुड, एक्स एक्सिस से 2, वाई से 3, वेरी नाइस। इतनी बात क्लियर है बेटा? हाँ जी। आपको ये बात पता है जब हम एलिप्स बनाते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ए होता है और ये वाला डिस्टेंस बी होता है, आपको ये पता है बात? हाँ जी। ये बात नोट डाउन कर लो कि बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो ए। हाँ। अब स्टार्ट करो बेटा। हाँ जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहले बेस यहाँ पे क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है बेटा? बेस मैं कह सकता हूं इट इज क्यू आर। हाँ जी। एंड कैन आई कॉल द हाइट एज, हाइट क्या है बेटा? हाइट ऐसा ले लेते, हाइट ये ले लेते, हाइट यही होगा, और लेट इट्स बी पी एम ले लेते, ठीक है? पी एम। हाइट पी एम है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब क्यू आर है क्या ये चेक करते हैं। सर क्यू आर का मतलब क्या है? ये जो क्यू आर है वो क्यू एम और एम आर से बना है। हाँ जी। वेरी गुड। जो आपका क्यू आर है वो आपका क्यू एम प्लस एम आर से बना है। आप मुझे क्यू एम बता सकते हो बेटा, ये इसकी लंबाई कितनी होगी?
ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस पे पैरेलल है, क्यू एम? वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है बेटा? बी साइन थीटा। वेरी गुड। आपने अभी बताया था ना सर, इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस पे आपने ए कॉस थीटा चले और वाई एक्सिस पे आप हाँ। बी साइन थीटा चले। वेरी गुड, तो बी साइन थीटा लिख दो। वेरी गुड। प्लस एम आर की वैल्यू क्या है बेटा? जो क्यू एम की वैल्यू है वही एम आर की वैल्यू होगी। हाँ जी। तो बेटा उसकी वैल्यू भी बी साइन थीटा है। तो हाँ। क्यू आर की कंबाइंड वैल्यू क्या होगी? टू बी साइन थीटा। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं। नहीं। बेटा पहले यहां तक कॉपी कर ले। स्क्रीन बेटा प्रॉपरली विजिबल है? हाँ जी। हो गया। हाँ। अब बेटा नेक्स्ट इस पे आता है इसकी हाइट। हाइट इसकी किसके बराबर है? टीएम के बराबर है, आप देख रहे हो। हाँ। जिसमें से ये वाला एरिया तो ए हो गया, ठीक है, यहां से लेके यहाँ तक। ठीक है। और ये वाला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ। और एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉस थीटा। हाँ। आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे? बेटा एक चीज बता, हाइट और बेस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। इसीलिए बेटा यहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं ले, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ठीक है। क्यू आर करेंगे, जब आप एम पी करेंगे, तो बेटा इसमें हम नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज हाइट एंड द बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बताओगे हाँ बेटा जी। मेरे को, इसकी हाइट किसके बराबर होगी? ए प्लस ए कॉस थीटा, मैं कह सकता हूं। हाँ। तो हाइट किसके बराबर हो जाएगी? ए प्लस ए कॉस थीटा। बेटा ये पॉइंट नहीं समझ में आया, दोबारा बता दूं एक बार? बता दो। दोबारा बता दो। बेस समझ आ गया? बेस भी दोबारा बताना है? नहीं, बेस तो ठीक है। बेस ठीक है, हाइट देख ले। हाइट बताइए बेटा किन दो चीजों से बनी है? हाइट तेरी कौन सी दो चीजों से बनी है? ए और। ए से बनी है, और दूसरा एक्स एक्सिस क्या है? ए कॉस थीटा। क्योंकि तेरे को पता ना ये हाँ पॉइंट जी। ले रही है तू। दोबारा बताऊं एक बार? हाँ। ये देख, जैसे सॉरी। मैंने जैसे मैंने बाय चांस कोई एलिप्स बनाया, और एलिप्स बना के, यार मैं थोड़ा प्रॉपर एलिप्स बना देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एलिप्स ले लेते हैं। सपोज कर मैंने यहाँ पे कोई एलिप्स लिया, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया। तो बेटा ये जो पॉइंट है वो ए cos थीटा नेगेटिव और बी sin थीटा। बेटा तूने अभी बताया था ये आपका एक्स एक्सिस होता है, मतलब ये ए cos थीटा है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये बी sin थीटा है, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो ए। तो जल्दी से बता इसकी हाइट किसके बराबर हो गई? ए प्लस ए cos थीटा। कोई हाँ। दिक्कत? और नहीं। इसका बेस किसके बराबर हो गया? सर बेस ये प्लस ये है, बी साइन थीटा, और ये भी उतना ही होगा, बी साइन। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ ले। नहीं। नहीं। बेटा एक बार उस पे आ जा, क्वेश्चन पे, यहाँ पे। बेटा यहाँ तक हो जाए तो बता दियो।
हाँ ठीक है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन सा है? थीटा है। यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? थीटा। और ए और बी आपके कांस्टेंट्स है, ये तो आपको पता ही होगा। क्या बेटा इस पे कोई डाउट है? नहीं। बेटा 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आंसर पड़ा है बी साइन थीटा। बेटा यहां से ए कॉमन ले सकती है, हाँ जी। तो ए कॉमन ले ले। अंदर क्या बचेगा? 1 + cos थीटा। ये वाला ए और ये वाला बी बाहर आ जाएगा। ए बी साइन थीटा 1 + cos थीटा। कोई दिक्कत? नहीं। अब बेटा ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम इसको डिफरेंशिएट करें। बी ए अपॉन डी थीटा। ए बी वेरिएबल है कांस्टेंट है? बेटा ए बी कांस्टेंट। बाहर आ जाएगा। और बेटा इनमें कौन सा रूल लग जाएगा साइन थीटा और 1 + cos थीटा में? अब प्रोडक्ट रूल। बिल्कुल, साइन थीटा का हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा, और ये एज इट इज प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 - sin थीटा, और ये वाली टर्म ऐसे। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नहीं। ए बी cos थीटा × 1 cos थीटा। बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। फिर आगे प्लस cos2 थीटा माइनस sin थीटा। बेटा एनी डाउट यू हैव, यू कैन आस्क। नहीं ठीक है। वेरी गुड। बेटा देख यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे cos2 थीटा, यहाँ पे sin2 थीटा। अब सारा क्वेश्चन बेटा cos में चल रहा है, तो cos में कन्वर्ट कर ले तो बेटर रहेगा। हाँ जी। तो ए बी cos थीटा + cos2 थीटा sin2 थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos2 थीटा। कोई डाउट? नहीं। ए बी cos थीटा -1 + cos2 थीटा। ए बी cos2 थीटा + cos2 थीटा 2 cos2 थीटा +cos थीटा -1। बेटा यहां तक पहले सॉल्व कर, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ओके। एक बार खुद से सिंप्लीफाई करो। ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर 13 मुसलमान जाना चाहिए। तो ये 13 मुसलमान जब एक ज्यादा से ज्यादा
कर लिया। हो गया बेटा, यहां तक आ गया। हाँ। हाँ जी। अब इक्वेट टू जीरो कर दे। बेटा ए बी कांस्टेंट है, वो नीचे जाके खत्म हो जाएगा। हाँ। तो तेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये थोड़ी थोड़ी हाँ जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है। हाँ। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तेरे को? हाँ। करो आ जाओ। मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेट कॉस वाई कॉस थीटा बी एक्स। मैं कॉस थीटा को 2 मिनट के लिए एक्स मान लेता हूँ। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी 2x² प्लस x-1। हाँ। ठीक है, अब देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान हो गई ना, मैंने कॉस थीटा को 2 मिनट के लिए एक्स मान लिया। तो हाँ बेटा अब जी। इसके लिए, अब एक्स को अब देखो, अब दो मेरे को ऐसे फैक्टर्स बताओ जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 आ जाए। 2 × 1। हाँ। हाँ जी। तो मैं एक्स को लिखूंगा 2x - x - 1। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये डी मेथड से सॉल्व करूं या ऐसे ठीक है? ऐसे ही ठीक है। तो 2x ले लिया, अंदर बचा x+1, माइनस कॉमन ले लिया, x+1। 2x - 1 और x+1। हम्म। तो एक वैल्यू आई 2x - 1 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू हाफ। x+1 इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू माइनस। बेटा पहले यहां तक कॉपी कर। ओके। बेटा मिसलेनियस का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हाँ जी। ठीक है, तो बेटा हम्म। यहाँ पे x हमने किसको माना था, cos थीटा को। कॉस थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो cos थीटा की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है। हाँ। अब एक चीज बता, cos थीटा अगर हाफ है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा हाफ कब होता है? 60। 60 डिग्री। ठीक है, दैट इज π/3। हम्म। cos थीटा नेगेटिव है तो सर cos थीटा नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। हाँ। सर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी जो एंगल होगा वो तो 90 हाँ। से बड़ा होगा। हाँ जी। क्या यहाँ पे ट्राइंगल में कोई भी एंगल 90 से बड़ा हो सकता है? तुम्हें शक्ल देख के लग रहा है? नहीं। ये एंगल कोई भी एंगल तुम्हें 90 से बड़ा लग रहा है? नहीं। तो नहीं। इसका मतलब एंगल 90 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो इसका हाँ। मतलब ये केस पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कॉपी कर बेटा।
हाँ जी। तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? पाई/3। वेरी। उसके बाद अब तुझे क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? सर मुझे एक तो मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे जो थीटा की जो वैल्यू आई है वो एरिया की इक्वेशन में डालनी है। सर हाँ एरिया जी। की इक्वेशन क्या है? सर एरिया की इक्वेशन, एरिया की इक्वेशन क्या है बेटा? हाँ, ये वाली। तो इसमें डाल दे बेटा। हाँ जी। डालना बेटा, क्या इक्वेशन है? एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्या इक्वेशन थी एक बार बताना दोबारा। ए बी ए बी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन वन प्लस प्लस कॉस कॉस थीटा। थीटा। ए बी साइन थीटा मतलब साइन पाई/3 वन प्लस कॉस पाई/। बताओ साइन 60 √3/2। वन प्लस कॉस 60। हाफ। एलसीएम लोगे 2 + 1 3/2। फाइनल आंसर 3√3/4। क्या बेटा एरिया आया है नहीं आया? आ गया। अगर कोई भी डाउट है बेटा मेरे से पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है। बेटा बस इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है ना वो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है। बेटा हो गया तेरा? एक सेकेंड। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद में बेटा एरिया को मिनिमाइज करने को कह रहा है, मैक्सिमाइज करने को कह रहा है? मैक्सिमाइज। तो डबल डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। हाँ। तो बेटा हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन कहाँ तक आया था? सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ तक आया था आई थिंक। हाँ जी। ए बी 2 cos² + cos थीटा। ए बी 2 cos² + cos थीटा। -1। वेरी गुड। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन 2। बेटा इसका तो इन आउट मल्टीप्लाई होगा, याद आया? हाँ। हाँ इनका जी। बताओ। इनका हो जाएगा तुम्हारा कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, याद आया? हाँ। आउट का बोल बेटा, ये टू नीचे गिरा। 2। वेरी। इसका यहां तक हो गया डिफरेंशिएशन। हाँ। बेटा डिफरेंशिएशन देख ले, इन आउट मल्टीप्लाई में कोई डाउट है तो मेरे से दोबारा पूछ ले। अम, नहीं, ठीक है। टू, टू एज इट इज। ये टू नीचे गिरेगा, cos थीटा की पावर 1 हो जाएगी और cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस हाँ। cos थीटा का दोबारा से माइनस साइन थीटा।
माइनस साइन थीटा। और वन तो है ही नहीं, वन का तो जीरो है। हाँ। तो बेटा ए बी, टू इंटू टू, फोर और माइनस, माइनस फोर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। बेटा माइनस साइन कॉमन ले लूं सब में से बाहर। हाँ जी। अब बता बेटा, जो पूरा आंसर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। तो हेंस एरिया इज मैक्स। बेटा प्रूव हो गया। ठीक है। हाँ जी। बेटा एक क्वेश्चन मैंने मतलब समझ आ गया है कैसे हुआ है सारा। हाँ जी। हो गया। बेटा मैं क्लास को में रीस्टार्ट करूंगा क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चन बीच में रह जाएगा। एक बार इस पूरे क्वेश्चन को ठीक एक है। बार गो थ्रू कर ले। बेटा इसमें अगर टाइमर हुआ तो मैं टाइमर के बाद ही स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके तेरे को सेंड भी कर दूंगा, ठीक है अभी? ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर देना जब हो जाएगा टाइम उसका। हाँ हाँ बिल्कुल, 10 मिनट्स का गैप आएगा। ठीक है। बेटा एक बार इसे गो थ्रू कर ले। ठीक है। ठीक।